बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपीसर ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम स्विच अटैक्स के बल्कि स्विच सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं उसमें से डीसीपी स्नूपिंग पर बात करेंगे। डीसीपी सर्वर, आपको पता है डीसीपी सर्वर प्रोवाइड्स आईपी डायनेमिक आईपी एड्रेस एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स टू क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे इंफॉर्मेशन, डीएनएस इंफॉर्मेशन, डोमेन इंफॉर्मेशन, ये तमाम इंफॉर्मेशन क्लाइंट को डायनेमिकली प्रोवाइड करता है अपॉन रिक्वेस्ट। डीसीपी सर्वर बेसिकली डोरा प्रोसेस पर काम करता है। डोरा स्टैंड्स फॉर डी फॉर डिस्कवरी, देन ओ फॉर ऑफर। क्लाइंट डिस्कवरी करते हैं, सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज, और फिर सर्वर जो है व्हेन वी रिसीव द डिस्कवर मैसेज, फिर सर्वर ऑफर करते हैं कि आई एम हियर टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट। फिर क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है। थर्ड डोरा प्रोसेस में आर जो है वो इट्स मेंट फॉर रिक्वेस्ट। क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर एन आईपी एड्रेस एंड अदर पैरामीटर्स, और सर्वर जो है वो फिर एक्नॉलेजमेंट करता है। आईपी एड्रेस और बाकी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। तो डीसीपी बेसिकली क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। पोर्ट नंबर 67 पर, यूडीपी पोर्ट नंबर 67 पर वो लिसनिंग करता है। तो डीसीपी के सर्वर के जरिए भी आपके नेटवर्क पर अटैक्स हो सकते हैं, और उसी पर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखें, सबसे पहले जो डीसीपी के रिलेटेड अटैक है वो डीसीपी का स्टारवेशन अटैक है, जिसमें आपके एक जेन्युइन डीसीपी सर्वर होता है, वो उसके पास जो स्कोप होता है वो एग्जॉस्ट होता है। अब हमारे सिनेरियो में ये डीसी मशीन है, इस पर ये तीनों सर्विसेज, डोमेन कंट्रोलर, डीएनएस और डीसीपी, तीनों सर्विसेज इंस्टॉल्ड हैं। नाउ दिस मशीन, डीसी मशीन इज सर्विसिंग एज अ डीसीपी सर्वर, और ये क्लाइंट्स को बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हमारे सिनेरियो में विंडोज 7 ये हमारे पास क्लाइंट है, और यहाँ पर हम चलते हैं इसके टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ वो चेक लगाते हैं, और ये क्लाइंट बेसिकली डायनेमिकली रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और सर्वर इसको आईपी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास विंडोज 7 की मशीन है। इसके अगर टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज़ में हम जाएं तो देखें, यहाँ पर सेटिंग्स जो हैं वो आप सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर IPv4 में ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली करें। जब आप ये ऑटोमेटिकली करेंगे तो क्लाइंट जो है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। अब ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, कमांड लाइन के जरिए से भी कर सकते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, अगर इसके पास कोई आईपी है वो रिलीज करेगा, और अगर नई आईपी आपने रिक्वेस्ट करनी है तो रिन्यू, ये कमांड आप प्रोवाइड करें तो क्लाइंट सर्वर के साथ कांटेक्ट करेगा। सर्वर के पास अगर स्कोप में आईपी है तो वो क्लाइंट को आईपी प्रोवाइड करेगा। अब हमारे सिनेरियो में देखें, हमने सर्वर पर एक स्कोप डिज़ाइन किया हुआ है। सर्वर पर जो स्कोप है आप देख लें, उस स्कोप का स्टार्टिंग एड्रेस 90.155 है और एंडिंग एड्रेस 90.165 है। इन स्कोप के अंदर 11 आईपीज़ हैं। ये जैसे विंडोज 7 क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया तो फर्स्ट आईपी इन द स्कोप जो है वो 90.155 वो बेसिकली, और सबनेट मास्क को, ये बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स है ये डीसीपी सर्वर ने क्लाइंट को प्रोवाइड किए। नाउ दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ द डीसीपी सर्वर 90.100। इस मशीन की जो आईपी है डोमेन कंट्रोलर प्लस डीएनएस सर्वर की प्लस डीसीपी सर्वर की आईपी 90.100 है। तो इसने इस स्कोप से बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की क्लाइंट को। अब अगर आप यहाँ पर इस IPv4 के स्कोप में, बल्कि स्कोप पर ही राइट क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त 11 आईपीज है इसके पास, और एक इन यूज़ है, 10 अवेलेबल है इसके पास, और ये एक आईपी इसने विंडोज 7 क्लाइंट को दी है। तो ये तो नॉर्मल जेन्युइन क्लाइंट था। अब अगर यहाँ पर आपके नेटवर्क में कोई मैलिशियस यूज़र है और उसने एक टूल रन किया और आपके जो डीसीपी स्कोप है उसको आपसे लीड किया, स्कोप को मुकम्मल ख़त्म किया, तो आपके जेन्युइन क्लाइंट्स अगर आएंगे फॉर एन आईपी तो द डीसीपी सर्वर, चूँकि स्कोप ख़त्म हो गया है तो उसके पास आईपीज़ नहीं है, तो दोज क्लाइंट्स वोंट बी सर्विस्ड। हमारे पास एक काली मशीन है,
और इसमें एक टूल है इस काली मशीन में, बल्कि यर्सीनिया पर आप काम कर रहे हैं, यर्सीनिया-G। चलो इसका ग्राफिकल मोड खोलते हैं और यहाँ पर आप आए और मैं एक अटैक लॉन्च करता हूँ रिलेटेड टू DCP टैब पर मैं क्लिक करूँ और लॉन्च एन अटैक। और अटैक क्या है कि सेंडिंग डिस्कवर पैकेट। DCP स्टारवेशन अटैक में क्लाइंट मशीन जो है, अटैकर मशीन, वो थाउजेंड्स ऑफ डिस्कवरी पैकेट्स, जो डोरा प्रोसेस में डिस्कवरी पैकेट है वो भेजेगा, और जब सर्वर को डिस्कवरी पैकेट रिसीव होंगे सर्वर उसको ऑफर करेगा। इन शॉर्ट ये कि सर्वर का स्कोप एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो देखें ये यहाँ देखते जाएं 69,000 प्लस विद इन सेकेंड्स आपके पास हज़ारों लाखों रिक्वेस्ट जनरेट हो रहे हैं। इट कंज्यूम योर CPU रिसोर्सेज, जो आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं, स्विचेस प्लस बाकी डिवाइसेस, इनके रिसोर्सेज भी कंज्यूम होते हैं। इस अटैक को अगर मैं एग्जिट करूं, स्टॉप करूं या एग्जिट करूं और यहाँ पर हम वापस जाएं DHCP सर्वर पर और अब यहाँ पर रिफ्रेश करें तो आप देख लें कि टोटल एड्रेसेस 11 है और इन यूज़ 11 है। तमाम के तमाम एड्रेसेस सर्वर ने यूज़ कर दिए हैं। अब अगर यहाँ पर कोई क्लाइंट है और बल्कि चले वो अटैक मैं रन करता हूँ दोबारा, क्योंकि विंडोज 7 के पास जो IP है अटैक में दोबारा रन करता। इस दौरान मैं विंडोज 7 पर चलता हूँ और वहाँ पर मैं उनको बताता हूँ कि रिलीज द IP, कि ये IP भी बेसिकली अटैकिंग मशीन जो है वो कैप्चर कर ले। अब तमाम के तमाम IPs जो हैं वो अटैकिंग मशीन ने कैप्चर कर लिए हैं। इन शॉर्ट ये कि अगर सर्वर पर जाएं तो 11 IPs हैं स्कोप के अंदर, 11 के 11 वो कंज्यूम है। अब नए क्लाइंट्स के लिए आपके पास अवेलेबल IP 0 है। अगर कोई जेन्युइन क्लाइंट आए तो देन द DCP सर्वर क्लाइंट को IP नहीं देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्कोप में जो 11 IPs है तमाम के तमाम इन यूज़ है। अब अगर जेन्युइन क्लाइंट आए विंडोज 7 से और वो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्लाइंट सर्वर चूँकि उसके पास स्कोप में IPs अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से क्लाइंट इज़ वेटिंग फॉर एन IP, और चूँकि स्कोप ऑब्सोलीट है तो अब इस दौरान अटैकर सेकंड फेज़ अटैक लॉन्च करेगा। वो सेकंड फेज़ क्या है, चले काली मशीन पर चलते हैं और यहाँ पर ये यर्सीनिया टूल रन करते हैं और अब यहाँ पर हम DCP टैब पर क्लिक करके अटैक लॉन्च करते हैं। अटैक क्या है, अब हम रोग DCP सर्वर डिप्लॉय करते हैं। अटैकर अब जो जेन्युइन स्कोप है वो तो ख़त्म हो गया है, उसमें IPs ख़त्म हो गए हैं। अब रोग DCP सर्वर स्कोप डिप्लॉय करेगा, सर्वर को ID देगा। लेट्स से जो काली की मशीन है ये मैं एज ए सर्वर ID यूज़ करता हूँ इसके IP। स्कोप में स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, स्कोप का स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स से 166 है, स्कोप का एंडिंग एड्रेस 170 है। स्कोप IP 1000 सेकेंड के लिए प्रोवाइड होगी और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क या सबनेट मास्क जो है क्लास C का सबनेट मास्क है। राउटर एड्रेस मैं दूंगा, गेटवे एड्रेस मैं दूंगा। जैसे मेरे पास जो गेटवे है विंडोज़ काली की मशीन ये गेटवे का भी काम कर रही है और मैंने अपने नेट DNS सर्वर जो फेक DNS सर्वर है मैंने डिप्लॉय किया, उसको IP दी 1.70 और लेट से मेरा डोमेन है। अब ये रोग DCP सर्वर मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब विंडोज 7 मशीन पर मैं देखता हूँ कि वो IP रिसीव करता है या नहीं करता, और अगर रिसीव करते हैं तो कौन से सर्वर से रिसीव करता है। चलें मैं यहाँ पर IP रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ और रिन्यू का कमांड दोबारा देता हूँ। क्लाइंट को मैं बताता हूँ कि तुम अपनी IP रिन्यू करो। अब देखें चाहिए कि ये विंडोज 7 मशीन जो है वो इस रोग सर्वर से IP रिसीव करे। जो काली मशीन है यहाँ पर हमने रोग सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है DHCP, इससे IP रिसीव करे। हाँ देखें अब
क्लाइंट को आईपी मिल चुके हैं 90.166 और देखें हमारे पास जो गेटवे है 90.50 है। काली मशीन बजाते खुद गेटवे का काम कर रही है इस नेटवर्क के लिए। और जो डीएनएस सर्वर है वो भी आपका एक्चुअल डीएनएस सर्वर नहीं है बल्कि रोग डीएनएस सर्वर है जो मैंने सेटअप किया हुआ है, अटैकर ने सेटअप किया हुआ है। देखिए डोमेन जो है काली डॉट लोकल है। अब क्लाइंट को आईपी मिल रही है लेकिन दिस आईपी इज प्रोवाइडेड बाय रोग डीएचसीपी सर्वर। तब जो आपका काली मशीन है वो मैन इन द मिडल का काम कर रहा है और उसके जरिए ट्रैफिक जाएगी। अब चूंकि ये गेटवे एड्रेस इसने अपना प्रोवाइड किया हुआ है तो जब भी आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन होगी 192.168.90.0 नेटवर्क के बाहर और वो गेटवे के पास फिरी जाएगी तो गेटवे काली मशीन बजाते खुद है तो वो बेसिकली ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करेगा। और स्पेशली द ट्रैफिक इज HTTP ट्रैफिक तो वो तो बहुत आसानी से उसको डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन होगी वो देख लेगा स्निफिंग टूल्स के ज़रिए। तो अब ये तो अटैक है। अब इसको मिटिगेट करने के लिए हमारे पास स्विच के अंदर फीचर्स हैं जिसे DCP स्नूपिंग कहते हैं। स्नूपिंग क्या करता है बेसिकली आपके इस स्विच नेटवर्क को वो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड पोर्ट्स में डिवाइड करता है। जिन पोर्ट्स पर आपको पता है कि आपका DCP जेन्युइन DCP सर्वर कनेक्टेड है तो जब उसके पास डोरर रिक्वेस्ट में वो डिस्कवर मैसेज आएगा तो ऑफर करेगा। ऑफर जो है ऑफर पैकेट वो कौन से पोर्ट पर जनरेट होगा, वो ऑफर पैकेट जो है वो आपके ट्रस्टेड नेट पोर्ट्स पर जनरेट होगा। अब हमारे सिनेरियो में चूंकि हमारा जेन्युइन DCP सर्वर स्विच नंबर 1 के साथ कनेक्ट है ऑन पोर्ट नंबर आई थिंक 0/1 है। हाँ, और अब ये अपलिंक्स हैं, these are the uplinks from switch 2 and switch 3 to the DHCP server। अब स्विच 3 के जरिए स्विच 3 के साथ भी क्लाइंट्स हैं, स्विच 2 के साथ भी क्लाइंट्स हैं। अब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी डोरा प्रोसेस, क्लाइंट से डिस्कवरी पैकेट आएगा, विंडो 7 से भी आएगा और लेट से काली मशीन से भी आएगा। अब जब सर्वर इसको रिसीव करेगा डिस्कवर मैसेज को तो सर्वर ऑफर करेगा। तो ऑफर कौन से पोर्ट्स पर करेगा, जिन पोर्ट्स पर सर्वर ने ऑफर करना है उन पोर्ट्स को आप ट्रस्टेड डिक्लेयर करें। अब हमारे सिनेरियो में स्विच के ये पोर्ट यहाँ पर ऑफर रिक्वेस्ट जाएगी और ये 2 पोर्ट्स इन पर ऑफर रिक्वेस्ट जाएगी तो इन पोर्ट्स को आप ट्रस्टेड डिक्लेयर करें। इन शॉर्ट ये कि जितनी भी अपलिंक्स हैं जिस स्विच के साथ DCP सर्वर कनेक्ट है उस स्विच पर जितनी भी अपलिंक्स हैं ट्रंक पोर्ट्स उन तमाम को आप ट्रस्टेड डिक्लेयर करें कि वहाँ से सिर्फ ऑफर पैकेट जा सकेगा। और जाहिर बात है जब आप ट्रस्टेड डिक्लेयर करेंगे, जिन पोर्ट्स को आप ट्रस्टेड डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर तो ऑफर जाएगा, लेकिन जिन पोर्ट्स पर आप ट्रस्टेड डिफाइन नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट अनट्रस्टेड होंगी और अनट्रस्टेड पोर्ट्स पर ऑफर रिक्वेस्ट जो ऑफर मैसेज है वो नहीं जाएगा। अब हमारे सिनेरियो में सबसे पहले हम तीनों स्विचेस पर जो है वो DCP स्नूपिंग डेटाबेस फीचर जो है वो चलाते हैं। स्विच नंबर 3 पर आते हैं और यहाँ पर हम IP DCP स्नूपिंग ये कमांड है DCP स्नूपिंग फीचर को ऑन करने के लिए। स्विच नंबर 3 पर ये इस स्विच पर मैंने कमांड रन की, स्विच नंबर 2 पर भी रन कीजिए इस कमांड को। ग्लोबल मोड में जाए IP DCP स्नूपिंग और इसी तरह स्विच नंबर 1 पर भी ये कमांड रन कीजिए। IP DCP स्नूपिंग। अब स्नूपिंग आपने डिक्लेयर कर ली। अब आइए तीनों स्विचेस पर आपने स्नूपिंग जो है डिफाइन कर दी। अब जिस स्विच के साथ जेन्युइन DCP सर्वर कनेक्ट है उस स्विच के जो अपलिंक्स है वहाँ उसको ट्रस्टेड डिक्लेयर करें। तो हमारे सिनेरियो में ये 3 पोर्ट्स हैं, 3/1 है, 3/2 और 3/3। स्विच नंबर 1 पर इंटरफेस एक मिनट मैं इस स्विच को रिबूट भी करता हूँ क्योंकि आई थिंक नॉट इनफ स्पेस है। अब मैं इसको जरा रीलोड करता हूँ इस दौरान भी।
दोबारा वो ट्रस्टेड कमांड IPDCP स्नूपिंग ट्रस्ट सॉरी। और अब इन 3 पोर्ट्स पर हम ट्रस्ट कमांड देते हैं। इंटरफेस रेंज इंटरनेट 3/1 सॉरी कौन सी कमांड है, कौन से पोर्ट्स है, 3/1 3/1 रेंज डिफाइन की है। और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ IPDCP स्नूपिंग ट्रस्ट। ये कमांड दूंगा। ये बहुत जिन पोर्ट्स पर ऑफर रिक्वेस्ट जाएगी TCP सर्वर की तरफ से, उन पोर्ट्स को आप ट्रस्टेड डिक्लेयर करें, तो बाकी पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट अनट्रस्टेड हो जाएंगे। अब अगर क्लाइंट अकाली सर्वर वो जो है वहां से ऑफर रिक्वेस्ट आती है, चूंकि यहाँ पर स्नूपिंग इनेबल्ड है, तो आपका जो रोग DCP सर्वर है वो उसकी जो ऑफर पैकेट है वो स्विच 3 आगे नहीं फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि DCP स्नूपिंग हमने इनेबल की है। चलो अब चलते हैं हम विंडोज 7 मशीन पर, और यहां पर इस IP को हम रिलीज करते हैं। और दोबारा एक IP रिक्वेस्ट रिन्यू के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई IP मुझे रिन्यू कीजिए। और साथ साथ ये भी देखते जाएं कि हमारे पास जो जेन्युइन DCP सर्वर है उसमें IP वापस आ गई हैं। अच्छा, उसमें 11 IPs अवेलेबल हो गई हैं। अब चलते हैं और IP को रिन्यू करते हैं। अब देखते हैं कि आपको काली मशीन के पास से रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, देखिए काली मशीन के पास रिक्वेस्ट आ रही है। देखते हैं, हाँ काली मशीन के पास देखिए रिक्वेस्ट आ रही है 90.100 जो है वो ये पुराना है। हाँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन चूंकि अब स्नूपिंग इनेबल्ड है तो आपका जो जेन्युइन क्लाइंट जेन्युइन DCP सर्वर है वो सर्विस दे रहा है, वो रोग DCP सर्वर से IP नहीं जा रही इस टोपोलॉजी में। तो अगर आपके जेन्युइन क्लाइंट पर आप आ जाएं, जेन्युइन सर्वर पर, और वहाँ पर आप स्कोप चेक कर लें, तो वहाँ पर IP जो है वो प्रोवाइडेड होगी, इन यूज़ होगी। जो आप देख सकते हैं कि 90.155 जो है वो स्कोप है आपके जेन्युइन DCP सर्वर पर, ये वाले देखिए 90.155 से 165 तक ये स्कोप डिफाइंड है। तो अब स्नूपिंग के ज़रिए आपके रोग DCP सर्वर अगर किसी ने इंस्टॉल भी किए हैं तो वो अब नेटवर्क में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो IPs प्रोवाइड नहीं कर सकते, और इस वजह से वो मैन इन द मिडल का काम नहीं कर सकते।